ड्राइवर अभी तो मैं निकल के गया यहाँ से तुरंत अभी जस्ट अभी आप लोग। नमस्कार, खबरिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार रवि। गर्मी का मौसम, पारा इसमें तकरीबन 45 डिग्री के ऊपर चल रहा है। राजधानी लखनऊ में गुरुवार तड़के तकरीबन 4:45 बजे के समय इस समय थोड़ा सा हल्का ठंडा मौसम होता है। लोग बहुत गहरी नींद में होते हैं, कुछ मॉर्निंग वॉक के निकल पड़ते हैं, बड़ा खुशनुमा मौसम आता है। इसी समय सोशल मीडिया पर एक खबर आती है, बर्निंग बस। जी हाँ, 1980 के दशक में आपने एक पिक्चर देखा होगा, द बर्निंग ट्रेन। जिस तरीके से वो ट्रेन चलता है, पटरियों पर दौड़ता है, हीरो हीरोइन जो काल्पनिक चरित्र के होते हैं वो उसमें अपने घटनाक्रम के अनुसार, अपने किरदार के अनुसार उसमें काम करते हैं, लोगों को बचाते हैं, निकालते हैं। तमाम यह एक रियल सिनेमा पर जो है आपको दिखता वो नजर आता है। लेकिन रियल कहानी आज कुछ ऐसी ही गुरुवार सुबह राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र के किसान पथ पर देखने को मिला। जी हाँ, एक स्लीपर बस, जिसको डग्गा मार कह लीजिए, प्राइवेट स्लीपर बस, जिसकी क्षमता जो तकरीबन 40-50 लोगों की होती है, उसमें उस क्षमता से कहीं अधिक सवारियों को भरकर बिहार के बेगूसराय से दिल्ली की तरफ जाया जा रहा है। यह बस बुधवार दोपहर 12 बजे के करीब बिहार के बेगूसराय से अपने सवारियों को लेकर निकलती है और वहां से बिहार बॉर्डर क्रॉस करते हुए गोरखपुर में एंट्री लेते हुए बस्ती, अयोध्या, फैजाबाद, तमाम ऐसे प्रमुख जनपदों को, सीएम योगी के गृह क्षेत्र को भी पार करते हुए राजधानी लखनऊ को पार करके निकलने वाली थी कि 4:45 बजे के तकरीबन अचानक वह बस एक बर्निंग बस में तब्दील हो जाती है। यात्री समझ नहीं पाते, कई लोग जो है वहां पर एकदम गहरी नींद में थे। और इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ी जो बात निकल कर आई, खबरिया टॉप आपको दिखा रहा है, रोए खड़े करने वाली बात। 2 साल की साक्षी और 3 साल का जो उसका सगा भाई देवराज, जिनका बचपना अभी खिलने वाला था, जो किलकारियां ले रहे थे अपने सगे संबंधियों के गोद में, उस सवारी के तौर पर वहां पर बैठे हुए थे अपने परिजनों के साथ, वह शायद उनकी नींद खुल भी नहीं पाई और उनकी किलकारियां उस बर्निंग बस में सिसकियों में तब्दील हो गई। निश्चित तौर पर यह मैं आपसे कह रहा हूं, मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए, मेरे आंखें नम पड़ गई यह खबर जब आई। फिलहाल हीला हवाली का दौर शुरू हो गया। वहां पर परिवहन विभाग का अमला पहुंच गया, पुलिस पहुंच गई, डीसीपी साउथ ने बयान दे दिया, मुकदमे दर्ज करने की तैयारी शुरू हो गई, हर तरीके के बयान। लेकिन इस पूरे जो इस बर्निंग बस के हादसे में जो सबसे चौंकाने वाली जो खबर, जो सूचना आई है दोपहर बाद से, वह इस विभाग के जिम्मेदार परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के बयान के बाद से आई। उनका कहना था कि जो स्लीपर बस बर्निंग बस थी, यह 2023 में ही इसका परमिट समाप्त हो गया। यह बस बागपत जिले में दर्ज थी परिवहन विभाग के, वहां के प्रशासन के तौर पर, और देखा जाए तो बस का परमिट या जो भी कागज उसके थे, बीमा थे, प्रदूषण थे, फिटनेस थे, सारी वैधता लगभग ये बस अपने को पूरा कर रही थी। इसके पेपर दस्तावेज परिवहन विभाग की दृष्टि से बहुत एकदम पूरे फिट फाट थे। लेकिन परिवहन मंत्री का यह बयान कि 2023 में ही इसका परमिट समाप्त हो गया था, दोनों कंट्राडिक्ट हैं, दोनों अंतर विरोध, यह समझ से परे है। देर शाम तक मीडिया वाले इस बात को समझ नहीं पाए। खैर, इस चीज को हम आपको लाइन अप करते हैं, बताते हैं कि वजह क्या है। दरअसल इस बस का 11 से 16 मई 2025 तक स्पेशल परमिट परिवहन विभाग मुख्यालय से दिया गया था, अलॉट किया गया था। स्पेशल परमिट एक ऐसा परमिट होता है जैसे में 1 by 1 टूर टू टूर बसों का जो वहां पर परमिट के लिए दिया जाता है, 1 हफ्ते के लिए कुछ निर्धारित शुल्क होता है, ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत जो भी ट्रांसपोर्टर होते हैं, वैसे में एक स्थान से दूसरे स्थान यह स्पेशल परमिट टूर के लिए, टूरिस्ट के लिए, प्रोग्राम के लिए, शादी बारात के लिए, एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक जाने के लिए, यानी कि यात्री से लेकर, लोकेशन से लेकर, प्लेस से लेकर सब कुछ उस परमिट के दौरान, देने के दौरान सब कुछ दर्ज होता है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जो जिंदा 5 यात्री इसमें जले हैं, जो देवराज सगे भाई बहन थे, माँ बेटे भी इसमें जल गए थे, तो वह दरअसल एक मजदूर थे जो दिल्ली काम के लिए निकले थे। और ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा तमाम जो है देखा जाता है कि बिहार से, बंगाल से ऐसी बसें जो डग्गा मार स्लीपर बसें हैं, उसमें 40-50 का जो लोड फैक्टर होता है, उसमें 100-125 तक, 80-90 तक जो उनकी यात्रियों की संख्या होती है। और वहां पर बिहार से दिल्ली, पंजाब, लुधियाना के लिए वहां पर बिहार के ये मजदूरी करने के लिए निकलते हैं।
लेकिन इस बात को पूरी तरीके से दबा दिया गया। इस बात पे जरा सा भी गौर नहीं किया गया, न ही ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने, न ही ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने, न ही ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने इस बात पे गहराई से, पूरी संवेदना से इसका संज्ञान लिया कि उस बस का स्पेशल परमिट के दौरान दिए जाने पर किस तरीके से दैनिक मजदूर यात्रियों को उसमें ढोया जा रहा था। और सबसे चौंकाने वाली जो बात रही कि जब इस बस में आग लगी शॉर्ट सर्किट की वजह से जो सूचनाएं निकल कर आ रही हैं, तो उस बस का इमरजेंसी डोर वह भी पूरी तरीके से जाम हो गया था और चालक परिचालक फरार हो गए। उन्होंने किसी को आवाज तक नहीं दी, न किसी को बचाने का प्रयास किया। ऐसे में लोग सिसक कर उसमें लोग कूदने लगे, फांदने लगे, चिल्लाने लगे और 5 यात्री पूरी तरीके से जिंदा जल गए। कुछ यात्री झुलस गए। जब तक दमकल की गाड़ियां वहां पर पहुंचती तब तक स्थिति जो है नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी और वह स्लीपर डग्गा मार बस बर्निंग बस में पूरी तरीके से तब्दील हो चुकी है। आइए इसी मुद्दे पर हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री दयाशंकर सिंह के इस बयान के बाद जो एक कसमकस की जो स्थिति उपजी है, या फिर जो एक अंतर विरोध जो देखने को मिल रहा है कि परिवहन विभाग के जिम्मेदार अफसरों का बयान कुछ अलग कहता है, प्रधानमंत्री का बयान कुछ अलग कहता है, तो क्या यह माना जाए कि किसका होमवर्क गड़बड़ है? आइए इस पर हम बात करते हैं। हमारे कमेंट एक्सपर्ट हैं, इसमें करमवीर हैं, जो शासन सत्ता प्रशासन पर लगातार जो है अपनी टिप्पणियों से, अपने तर्क वितर्क से जो है लगातार सजग करते रहते हैं और अपने उस तरीके से आईएन से बात करते हैं। करमवीर, इस मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? आप इस घटनाक्रम से, आप सुबह ही ये वीडियो चल गई थी, प्रधानमंत्री दयाशंकर सिंह का जो बयान आया कि 2023 में वो समाप्त हो गया और विभाग कहता है कि नहीं सब कुछ बस ठीक थी, स्पेशल परमिट था, ऐसे में क्या कहेंगे आप कि ये अभी शुरुआती दौर है गर्मी का, मई अभी शुरू हुआ है, अभी पूरा बाकी है? देखिए, सबसे पहले तो स्पेशल परमिट किसने दिया था, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है। दूसरा, जब परिवहन विभाग को चाहिए कि अब वो एक ट्रीटी कर लें फायर ब्रिगेड से, अच्छा, कि कहीं भी आग लगे तो भैया कम से कम जान तो बच जाए। अब क्या होगा, आप भी जानते हैं रवि जी कि डग्गा माल लखनऊ में खूब चलती है। हर साल अभियान चलता है, 2, 3, 4 दिन फोटो छपवाई जाती है, अखबार में निकलता है, मंत्री जी खुद भी चलते हैं और चलते फिरते पकड़ते हैं। 1, 2, 3, 4 दिन होता है, हर साल का ये हाल है और उसके बाद सब हो जाता है ठाए फिर। वही इस बार भी होगा। अभी तो गर्मी की शुरुआत है, अभी ऐसी पता नहीं कितनी डग्गा मार बसें हैं और बिहार से तो खास तौर पर दिल्ली, बम्बई और गुजरात 3 जगह चलती है पंजाब के लिए भी। और उसमें वो गरीब लोग होते हैं जो वहाँ मजदूरी करने या फैक्ट्रियों में काम करने जाते हैं और वो सारी डग्गा मार होती हैं। और ऐसा नहीं है कि परिवहन विभाग को नहीं पता होता, सबका बाकायदा हिस्सा बंधा होता है, बार्डर से लेके हर जगह सब अपना हिस्सा पाते जाते हैं। ये बात समझ से परे है कि यह बात केवल लखनऊ को जोड़ कर क्यों कही जा रही है। ये बस जब बिहार के बेगूसराय से चली होगी तो बिहार को क्रॉस करते हुए सीएम योगी के गृह क्षेत्र गोरखपुर से, अयोध्या से, बस्ती से और बाराबंकी से निकलते हुए यहाँ तक आई। तो सोचिए आप कितने जिले, कितने संभाग पड़ रहे हैं। नहीं तो वो सब बता तो रहे, सबका लखनऊ से आगे आगरा जाएगी, फिर गाजियाबाद क्रॉस करेगी। सबका कटमनी तय है, वो अपना पार है तो शुतुरमुर्ग की तरह सीधे अपना सर जो है गड्ढे में डाल लेते हैं। सबसे बड़ा लक्ष्मी में, माया में बड़ी शक्ति होती है। अब मंत्री जी क्या करेंगे? मंत्री जी बयान देंगे, 1-2 दिन को छापा पड़ेगा, डग्गा मार पकड़ी जाएगी। कौन नहीं जानता कि लखनऊ में कहाँ डग्गा मार बसें खड़ी होती हैं, KKCO चाहे तो आपको नहीं लगता कि सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा जो ये मुख्यमंत्री का संकल्प है, बार बार समीक्षा बैठक में बार बार ये रोड सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते रहते हैं, तो इसमें क्या लग रहा है किस तरीके की सड़क सुरक्षा स्लीपर बसों का ये हाल है? आप आलमबाग चले जाइए, वहाँ नहरिया चौराहे से लेकर तमाम सब रोज चलती हैं, दिल्ली, बम्बई, गुजरात जाती हैं, पंजाब जाती हैं। देखिए, ये सब स्लोगन है, कहने के लिए, सुनने के लिए बड़े अच्छे हैं। सड़क सुरक्षा सप्ताह होता है, विज्ञापन जारी होता है, होर्डिंग लगता है, मुख्यमंत्री टोपी पहन के हरी झंडी दिखाते हैं, मंत्री जी आते हैं, इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है। आम आदमी की जान इतनी सस्ती हो गई है रवि जी, जब सरकार को उसके लिए फुर्सत नहीं हो, तिरंगा यात्रा, हिंदू मुसलमान ये देखें। तो आप ये कह रहे कि समरथ को नहीं दोष घुसाई? बस समरथ को नहीं दोष घुसाई, बस। ये थे हमारे साथ करमवीर जी, उन्होंने बताया कि समरथ को नहीं दोष घुसाई। समर्थवान अगर है तो उसके लिए सब कुछ जायज है। मजदूर मर जाए, जिंदा जल जाए, स्लीपर बस में उसको ढोया जाए जो है गरीब की तरह, लगेज की तरह, और हर बार जो है केवल फाइलों में उन चीजों को रिपोर्ट का तैयार किया जाए। और सबसे खास बात का जो इस मुद्दे पर लखनऊ जोन के परिवहन विभाग के जब डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अनिल कुमार से बात की गई तो बड़ा हैरान करने वाली बात रही कि उनको पूरी तरीके से अभी जानकारी नहीं थी। उन्होंने यही बताया कि वहां मौके पर दुर्घटना स्थल पर आरटीओ एनफोर्समेंट लखनऊ संदीप कुमार पंकज और एक आरआई की टीम भेजी गई थी और अभी तक इस बात की पुष्टि न यहाँ की स्थानीय पुलिस कर पाई, न स्थानीय परिवहन विभाग बता पाया कि आखिर में उस स्लीपर बस में कितने यात्री थे। केवल एक कयास लगाया जा रहा है, 60 से 70 यात्री थे।
कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन का जो है दौर शुरू हुआ है, वह फाइलों में कहां तक कैद होगा। और इस बर्निंग बस की भेंट जो बेकसूर वह जो एक बिटिया पड़ गई, उसका सगा भाई पड़ गया, और तमाम एक तो बताया जा रहा है कि उसका 18 मई को उसकी बारात आने वाली थी और उसके सारे जो अरमा थे उसी बर्निंग बस में जिंदा जल गए। तो आप समझ सकते हैं कि आज हम दौर में आईटी तकनीकी के दौर में जी रहे हैं। मोबाइल पर सारी दुनिया हमारे पास है। हर पाक युद्ध को लेकर हर जानकारी हम ले रहे थे। कहने को हम वहां पर तारपीडो और तमाम तरीके की मिसाइलें पाकिस्तान के बॉर्डर में आतंकी संगठनों पर जो लाद रहे थे, लेकिन इस तरीके का जो आतंक का जो परिवहन का जो है अड्डा मचा हुआ है सड़कों पर, जो हाईवे पर फर्राटा भरता हुआ दिख रहा है, इस पर क्या कहेंगे? आइए एक बंदे से हम बात करते हैं। जरा अगर बात करने वाले देखिए खड़े हैं, कुछ साथी हमारे आगे हैं, इनसे हम बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम आपका? महफूज जी। क्या कहेंगे आपकी जो बसों का जो हाल है जो चलता है? भाई बहुत बुरा है, बहुत ज्यादा बुरा है। आज आपने देखा होगा कि लखनऊ में आज एक बर्निंग बस जल गई, 5 लोग जिंदा जल गए। इससे बहुत भाई हम वो हैं नाखुश कि कम से कम सरकार को ये तो देखना चाहिए कि क्या पोजीशन चल रहा है, कम से कम उनको मुआवजा दिया जाए जो जिंदा जल। चलिए, कुल मिलाकर मुआवजे का मरहम फिर वही बार होगा। ये एक भाई हमारे यहाँ, ये अभी देखिए परिवर्तन चौक के पास ही यहाँ पर है, ये है हमारे साथ, एक राहगीर निकल रहे हैं यहाँ पर। देखिए इनसे हम बात करते हैं। काफी क्या कहेंगे भाई साहब, आज जो लखनऊ में दुर्घटना हुई, क्या दुर्घटना जो है भाई साहब, वो दुर्घटना किसी का इसमें दोष नहीं। दुर्घटना वो ऊपर वाले की मर्जी हो गई। लेकिन जो लोग दुर्घटना में ऊपर वाले को प्यारे हो गए हैं और जिनका भी नुकसान हुआ है, उन सभी को सरकार की तरफ से पूरी सहायता, पूरी मदद मिलनी चाहिए। देखिए, इंसान चला गया, उसकी कोई कीमत नहीं। रुपया देने से उनका कुछ नहीं हो जाएगा, लेकिन कुछ सहारा मिल जाएगा, कुछ उनको संतोष। लेकिन आप ये बताइए कि बर्निंग बस जो है तब्दील हो गई, चालक परिचालक फरार हो गए, बेचारे सब थे, जल के मर गए, किसकी जिम्मेदारी पर लोग बैठे? देखिए, ये जिम्मेदारी जो प्राइवेट बस वाले बस चलवाते हैं, हाँ। जो उनके मालिक हैं, अपनी पूरी बस को उसका इमरजेंसी गेट नहीं किया। अगर इमरजेंसी गेट खुल जाता, हाँ। देखिए होनी को कोई नहीं टाल सकता, वो अलग बात है, वो अलग बात है, ये होना ही था। लेकिन अगर उनकी कोई गलती न होती तब होता, बात अलग थी। अगर इमरजेंसी गेट खुल जाता तो हो सकता है जान बच जाती। या हो सकता था कि राजधानी लखनऊ में ये बस एंट्री होने के पहले ही कोई चेकिंग दस्ता उसको चेक कर लेता, कहीं रोक लेता, जो इम्पोर्टेंट होता है। हाँ, क्या लगता है? देखिए, गलती 100 की 100% चालक से लगाकर, कंडक्टर से लगाकर और बस के मालिक तक की है। अगर वो इन सभी चीजों का ध्यान देते कि हमारी बस में कोई, उसके लिए जिम्मेदार तो अफसर है, परिवहन विभाग। उसमें देखिए, उसमें जिम्मेदारी उनका, देखो विभाग इसलिए है कि विभाग को भी इस चीज की जांच करनी चाहिए कि जो प्राइवेट बसें चल रही हैं, उनका क्या हाल है? उनका हस्र क्या है, उनमें किस तरीके से चल रही है, किस तरीके से चल रही है, किस तरीके से चल रही है, किस तरीके से नहीं चल रही है, किराया ज्यादा ले रही है, कम ले रही है। आम जनता को, देखिए सीट की अलग बात है, सीट किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, सीट जानने से तो कोई बात नहीं, लेकिन उनको ये होना चाहिए कि कम से कम प्राइवेट बसें चल रही है। उनको मालूम है लखनऊ से कम जैसे आलमबाग नहर से बहुत सारी बसें चलती हैं, दिल्ली और आगरा, कलकत्ता, पंजाब, सब जगह जाती हैं। इधर इलाहाबाद, इधर गोरखपुर, बनारस से आती हैं पॉलिटिक्स। इन सभी बसों का सरकारी तरीके से बहुत ही पेटेंट जांच होनी चाहिए। जिस बस में कमी निकलेगी उस बस को हमेशा के लिए सीज कर देना चाहिए। अगर ये काम वो करते, आप करेंगे, अब तो करेंगे ही, क्योंकि आप जांच करेंगे। लेकिन अगर दुर्घटना होने से पहले ही इन चीजों का ध्यान रखा जाए, क्योंकि सरकार आम जनता वोट देती है, इसलिए देती है, अपने ही बीच समाज से एक व्यक्ति को चुनती है, उसको पद पे बैठा के कुर्सी देती है, सिर्फ इसलिए देती है कि उस पर पूरा विश्वास करती है कि किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ये हमको नहीं। कुल मिलाकर भाई साहब ने बहुत बड़ी, एक आम नागरिक दिख रहे हैं, आम शहरी दिख रहे हैं। इनका कहना था कि जिम्मेदारी जो है बस चालक, संचालक, परिचालक की होनी चाहिए, साथ ही उस विभाग को देखने वाला जो जिम्मेदार अफसर हो उस बस को चेकना चाहिए। उन्होंने तमाम चेक पॉइंट्स बताया कि राजधानी लखनऊ में किस तरीके से जो है ये डग्गा मारी, इस तरीके से प्राइवेट बसों का जो अंधाधुंध जो है। और भाई साहब एक चीज, ये डग्गा मारी जो बसें चलती हैं, इसमें बहुत सारे, देखिए इसमें बुरा मत मानना, हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ मुसलमान भाई अपने, उनके लड़के पैसे कमाने के चक्कर में सुबह रात को
जबरदस्ती गेट पे खड़े होके, बस की गेट पे खड़े होके जबरदस्ती सवारी से बात करते हैं। और अगर कोई सीधा आदमी वहां ऑटो चलाने वाला बात करने जाता है तो उसको हड़काते हैं और कहते हैं कि मेरा नंबर है। ये बताइए कहीं नंबर लगता है सवारी लेने? ऑटो का परमिट पूरे सिटी का है। एक सीधा व्यक्ति ऑटो नहीं चला सकता। जो टेढ़े मेढ़े हैं, जो जबरदस्ती करने वाले हैं, उनको लोगों को भी कसाई की जाए कि ऑटो का कहीं नंबर नहीं लगता, किसी के साथ भी सवारी जा सकती है। मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं वहां गया, तब मैं आज ये बात कह रहा हूँ। एक नई बात उन्होंने बताई कि ऑटो के लिए बताई कि तो आप देखिए लोकल ट्रांसपोर्ट उसमें ज्यादातर गद्दी लोग होते हैं। समझ गया। सब मिलाकर देखिए ये पब्लिक का एक जो रिव्यू था, और यहाँ पर हमारे करमवीर ने बताया कि कुल मिलाकर आप देखिए कि किस तरीके से परिवहन विभाग या यातायात विभाग, उनकी जिम्मेदारी क्या बनती है। इस तरीके से अगर बर्निंग बस अभी शुरुआती दौर है गर्मी का, आगे देखिए कि किस तरीके से इसको कंट्रोल करती है सरकार, और उसके साथ उसकी पूरी सरकारी मशीनरी। और फिलहाल जो मुआवजे की, जो मरहम की जो बात की जा रही है जनता पब्लिक द्वारा, सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। आगे खबरिया चौक की टीम के साथ बने रहिए। मैं कुमार रावी, राजधानी लखनऊ, परिवर्तन चौक मुख्यालय से।